Hello my beautiful friends, what have you been up to? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आज मैं और आप मिलकर करेंगे वर्ड स्ट्रेस प्रैक्टिस। वर्ड स्ट्रेस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकें। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए वर्ड स्ट्रेस किस वर्ड में कहाँ पर स्ट्रेस होता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना हम सही उच्चारण कर ही नहीं सकते। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज कम्युनिकेशन के लिहाज से, प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से। आपको एंड तक वीडियो को देखना चाहिए और एंड तक जितने भी वर्ड्स आज हम साथ में मिलकर के प्रैक्टिस करेंगे वो आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ड स्ट्रेस के बारे में एक ये बात बता दूं कि जैसे कोई वर्ड है उसमें एक सिलेबल होगा या एक से ज़्यादा सिलेबल्स होंगे, तो यही बात कही गई कि इन वर्ड्स विद मोर देन वन सिलेबल, अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसमें एक से ज़्यादा सिलेबल्स हों तो वन सिलेबल हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस। तो अगर एक से ज़्यादा सिलेबल है किसी वर्ड में तो एक किसी खास सिलेबल पर ज़्यादा स्ट्रेस होगा। एक्चुअली ये जो ज़्यादा स्ट्रेस होता है इसी को वर्ड स्ट्रेस कहते हैं और यही हमको सीखने की ज़रूरत होती है। और ये समझ करके कि कहाँ पर स्ट्रेस है, जैसे आ का साउंड है, ए का साउंड है, ई का साउंड है, ओ का साउंड है, ए का साउंड है, बहुत सारे साउंड्स हैं। तो किस साउंड पर स्ट्रेस है और उसी साउंड को हमको ज़्यादा देर तक बोलना होता है जिससे कि हम बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकें। तो दोस्तों वही लिखा है यहाँ पर कि इन वर्ड्स विद मोर देन वन सिलेबल हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस, एक सिलेबल पर ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और जहाँ जिस सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं होता, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स ऑफन हैव द श्वर साउंड। जिस सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं होता उनमें अक्सर श्वर साउंड होता है, जिसका सिंबल ये है फोनेटिक सिंबल, और उसका उच्चारण मैंने यहाँ हिंदी में लिखा है जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। ये अगर आधा अ हमको बोलना होता, हिंदी में तो आधा अ नहीं होता, लेकिन अगर अ हमको आधा ही बोलना होता तो जितना साउंड है बनेगा, जितना साउंड वही श्व का साउंड होता है। तो दोस्तों क्या कहा गया कि अगर एक सिलेबल, एक वर्ड में एक से ज़्यादा सिलेबल्स हों तो एक सिलेबल पर, किसी खास सिलेबल पर स्ट्रेस होता है जिससे कि हम ये समझ सकें कि हमको कहाँ ज़्यादा देर तक रुकना है। और अगर कोई ऐसा सिलेबल है जो अनस्ट्रेस्ड है, जिस पर स्ट्रेस नहीं है, तो जनरली उसका साउंड जो होता है वो श्व साउंड होता है। श्व साउंड ऐसे लिखा जाएगा और उसका मतलब होता है आधा अ। अब हम कुछ एक वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे कि उनमें कहाँ पर स्ट्रेस है। तो यहाँ लिखा है दोस्तों, सम वर्ड्स हैव स्ट्रेस ऑन द लास्ट सिलेबल। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें लास्ट सिलेबल पर स्ट्रेस होता है। सम वर्ड्स हैव स्ट्रेस ऑन द लास्ट सिलेबल। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं ज़रा देख लेते हैं और हम मिलके प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ पर स्ट्रेस है उसको मैंने अंडरलाइन किया है और जहाँ पर श्व का साउंड होगा आधा अ का, उसके नीचे मैंने एक डॉट लगाया। तो जैसे ये वर्ड आप देख रहे हैं, इसमें ए के नीचे डॉट है, यानी इसको आधा अ पढ़ना है, और यहाँ पर ए का जो साउंड है उसी पर रुकना है हमको ज़्यादा देर तक, वहीं पर स्ट्रेस है। तो इसको हम पढ़ेंगे अगेन। अगेन, इस वर्ड को पढ़ें दोस्तों, अगेन। ये जो दूसरा वर्ड है दोस्तों, इसमें जो आई का जो साउंड है उसी पर स्ट्रेस है, उसको अंडरलाइन किया मैंने, यानी इसको हम पढ़ेंगे डिसाइड। डिसाइड। तो इन सारे वर्ड्स में जो सेकंड सिलेबल है, जैसे अगेन, अ पहला सिलेबल है, गैन ए का जो साउंड वो दूसरा सिलेबल है, अगेन। डिसाइड। अब आप देख रहे हैं जो पहला जो सिलेबल है जिसमें ई का साउंड है, डी, उस पर स्ट्रेस नहीं है, वहाँ हमको तेज़ी से बढ़ जाने आगे, वहाँ छोटी ई का साउंड लगेगा। और जो आई का साउंड है, आई जो है वो लॉन्ग वाउल है, आई का लॉन्ग वाउल का साउंड है, तो हम बोलेंगे डिसाइड। ये वर्ड है दोस्तों जैसे रिपीट। रिपीट। तो यहाँ जो पहला सिलेबल है उस पर स्ट्रेस नहीं है, जो सेकंड सिलेबल है उस पर स्ट्रेस है, उसी को मैंने अंडरलाइन किया। इसको तो हमको इसको पढ़ना चाहिए रिपीट। रिपीट। तो पढ़ेंगे दोस्तों अगेन, डिसाइड, रिपीट। अस्लीप। अस्लीप, जैसे कोई सोया हुआ है, बोलते ना वो सोया हुआ है, ही इज़ अस्लीप। तो इसमें अगर आप देखेंगे ए के नीचे डॉट है, यानी ये श्व साउंड है, यानी यहाँ इसका साउंड आधा अ का होगा, और ये जो ई है वही वहाँ पर लॉन्ग वाउल का साउंड है, वहीं पर स्ट्रेस है, तो हम इसको पढ़ेंगे अस्लीप। अस्लीप। तो ई, ये जो ई है यहाँ बड़ी ई का साउंड होगा, यहीं पर स्ट्रेस है। ये जो वर्ड है दोस्तों आप देख रहे हैं, जो पहला औ है उसके नीचे डॉट है, यानी वहाँ पर श्व साउंड है, यानी ये जो औ है इसको यहाँ आधा अ पढ़ेंगे, और जो स्ट्रेस है वो दूसरे हिस्से पर है, दूसरे सिलेबल पर है, लास्ट सिलेबल पे, जिसको हमको पढ़ना चाहिए फॉरगेट। फॉरगेट, न कि फॉरगेट, फॉरगेट। आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हमको पता चल जाए कि कहाँ पर स्ट्रेस है तो हमारे लिए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना कितना आसान हो जाए। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं कि सिलेबल क्या होता है, वर्ड स्ट्रेस क्या होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं, या प्रोनाउंसिएशन के दूसरे रूल्स भी अगर आपको सीखने हो, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स।
दोस्तों बहुत ही कमाल के वीडियोज़ हैं उसमें, 130 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। पूरी दुनिया में इतने वीडियोज़ प्रोनाउंसिएशन के ऊपर किसी ने नहीं बनाए, अंग्रेज़ों ने भी नहीं बनाए जो नेटिव स्पीकर्स हैं। तो दोस्तों इंडिया में मैंने ही इफेक्टिवली प्रोनाउंसिएशन सिखाना शुरू किया, जिससे कि सभी लोग अच्छा उच्चारण कर सकें और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। दोस्तों आपको उस प्लेलिस्ट में जाके वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आप उन रूल्स को सीखने के बाद आप बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स की तरह इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो दोस्तों ये है फॉरगेट, पढ़ेंगे फॉरगेट। क्यों इस ओ को अ पढ़ना है? क्योंकि इसके नीचे डॉट है, यहाँ पर श्व का साउंड है। उसके बाद दोस्तों प्रोनाउंस, प्रोनाउंस पढ़ेंगे, इसको प्रोनाउंस नहीं पढ़ना चाहिए। ये हमको कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ ओ के नीचे मैंने डॉट लगाया, ये श्व साउंड है, यानी इस ओ को यहाँ पर अ पढ़ना है और स्ट्रेस यहाँ पर है। तो स्ट्रेस सिलेबल में सेकंड सिलेबल पे है इस वर्ड में, तो हम इसको पढ़ेंगे प्रोनाउंस, प्रोनाउंस, इस तरह, न कि प्रोनाउंस, प्रोनाउंस। उसके बाद दोस्तों बिलव, बिलव जो सेकंड सिलेबल है उसी पर स्ट्रेस है। बिलव जो पहला सिलेबल है बी ई, उस पर नहीं रुकना हमको, वहाँ छोटी ई का साउंड होगा, शॉर्ट ई का, तो बोलेंगे बिलव। उसके बाद दोस्तों बिगैन, बिगैन, इसमें भी सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस है। तो ए का जो साउंड है वहीं पर, उसी को मैंने अंडरलाइन भी किया है। जहाँ जहाँ स्ट्रेस है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ सकें। इसको पढ़ेंगे दोस्तों बिगैन। उसके बाद दोस्तों हरसेल्फ, हरसेल्फ, शील डू इट हरसेल्फ। तो आप देख रहे हैं ये जो ई है उसके नीचे डॉट है, यानी ये श्व साउंड है, यहाँ इसको सिर्फ आधा अ के जैसे पढ़ा जाएगा। और ये जो ए है इस पर स्ट्रेस है, तो इसको हम पढ़ेंगे हरसेल्फ, हरसेल्फ, न कि हरसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ नहीं, माई सेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, ऐसे पढ़ना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड पढ़ेंगे। देखिए आप ये देखिए डी के बाद जो ई है उसके नीचे डॉट लगाया मैंने, यानी वहाँ श्व साउंड है, तो यहाँ पर आधा अ होगा। और एस के बाद ये टी है, एस के बाद जो टी है वो एस्पिरेट नहीं होता, उसको ट प्लस ठ के जैसे नहीं पढ़ते, ट ही पढ़ेंगे। और यहाँ पर स्ट्रेस है, जिसको हमको पढ़ना चाहिए अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ऐसे अंडरस्टैंड, वेल आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी। तो इस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये ऐसे वर्ड्स थे जिनमें सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस है। सम वर्ड्स हैव स्ट्रेस ऑन द लास्ट सिलेबल, सेकंड या लास्ट सिलेबल जो भी था, क्योंकि ये ज़्यादातर 2 सिलेबल्स के वर्ड थे, इसलिए सेकंड सिलेबल कहें या लास्ट सिलेबल कहें, बात लगभग एक ही है। तो हाँ, ये जो वर्ड है इसमें 3 सिलेबल्स है, अंडरस्टैंड, तो इसमें लास्ट सिलेबल पर स्ट्रेस है। तो अभी हमने ऐसे वर्ड सीखे जिनमें लास्ट सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस है। अब हम ऐसे वर्ड सीखेंगे जिनमें फर्स्ट सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस होता है। ऐसे कुछ वर्ड्स के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है दोस्तों सम वर्ड्स हैव स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट सिलेबल। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें पहले सिलेबल पर स्ट्रेस होता है। ये कौन से वर्ड्स हैं? ये दोस्तों जैसे ये वर्ड है सिस्टर, सिस्टर, जिसको बहन बोलते हैं, सिस्टर। आप देख रहे हैं यहाँ अंडरलाइन किया मैंने आई को, यानी इस आई को आपको बड़ी ई के साउंड में पढ़ना है। अच्छा, ये जो है टी के बाद जो ई है दोस्तों, इसके में नीचे मैंने डॉट लगाया, यानी यहाँ पर श्व साउंड है, यानी इसको हम पढ़ेंगे सिस्टर। हम बोलेंगे शी इज़ माई सिस्टर, न कि सिस्टर, सिस्टर नहीं बोलना है, सिस्टर, सिस्टर, हेलो सिस्टर, इस तरीके से बोलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्वार्टर, क्वार्टर, क्वार्टर पढ़ेंगे। ये आप देख रहे हैं जो ए है उसी पर स्ट्रेस है, खो, और टी के बाद जो ई है वो वहाँ श्व साउंड है, मैंने डॉट का साइन लगाया यहाँ पर, तो इसको हमको पढ़ना चाहिए क्वार्टर, क्वार्टर, ऐसे। उसके बाद दोस्तों ब्रेकफास्ट। आप देख रहे हैं ये जो ए का जो यहाँ पर साउंड बनेगा इसी पर स्ट्रेस है, उसको मैंने अंडरलाइन किया। और एफ के बाद जो ए है उसके नीचे डॉट है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, इसीलिए इसको यहाँ पर श्व साउंड है इसका, यानी आधा अ का साउंड है, इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए ब्रेकफास्ट। इसको ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे कि हम लोग बोल लेते हैं इंडिया में, ब्रेकफास्ट नहीं होगा, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। यहाँ पर स्ट्रेस है, यहाँ श्व साउंड है, ब्रेकफास्ट। उसके बाद दोस्तों ब्रदर, ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर, न कि ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर। ब्रदर नहीं बोलेंगे, जब हम बोले ब्रदर तो हम दूसरे वाले सिलेबल पे स्ट्रेस डाल रहे होते हैं, इससे पहले ही सिलेबल पे स्ट्रेस है, तो हम पढ़ेंगे ब्रदर, ब्रदर। अच्छा, अगर आप देखें टी एच के बाद जो ई है उसके नीचे डॉट है, यानी वो श्व साउंड है, ब्रदर। अच्छा दोस्तों ये वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए हम बोलते हैं ना कैमरा, मेरा कैमरा कहाँ है, जो स्ट्रेस है इस वर्ड में वो एक्चुअली पहले सिलेबल पे है, और इसको हम पढ़ेंगे खैम, खैम। और ये जो एंड में ए है आप देख रहे हैं इसके नीचे डॉट लगाया, यानी वो श्व साउंड है, यानी जो लास्ट वाला ए है इसको आ नहीं आधा अ पढ़ना है आपको, तो और स्ट्रेस यहाँ पर है, आप इसलिए इसको पढ़ना चाहिए कैमरा, कैमरा, कैमरा। इसको कैमरा नहीं बोला है, कैमरा, कैमरा।
और अगर इसका प्लूरल बनाना होता, एस लगाना होता, तो हम इसको पढ़ते कैमराज, कैमराज। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसको अपने आप हम लोग बोलते हैं फोटोग्राफ, फोटोग्राफ, फोटोग्राफर, फोटोग्राफी, ये सब गलत उच्चारण है। इसमें दोस्तों जो स्ट्रेस है वो पहले सिलेबल पे है, तो पहले सिलेबल में औ का साउंड है, और ये जो सेकंड औ है टी के बाद वहाँ वो श्व साउंड है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे फोटोग्राफ, फोटोग्राफ, ऐसे पढ़ना है, फोटोग्राफ, 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 ऐसे पढ़ेंगे फोटोग्राफ। उसके बाद दोस्तों वाटर, वाटर, वो पर स्ट्रेस है, और जो टी के बाद जो ई है उसके नीचे डॉट है, यानी वहाँ श्व का साउंड है, वहाँ ज़्यादा नहीं रुकना। वाटर, वाटर, आई वॉन्ट टू ड्रिंक सम वाटर, डू यू वॉन्ट सम वाटर, इस तरीके से बोलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों सेवन, सेवन, इसमें जो स्ट्रेस है वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्ट्रेस इसमें यहाँ पर है, यहाँ ये जो ई है यहीं पर स्ट्रेस है, तो हम इसको पढ़ेंगे सेवन, सेवन, और ये जो ई है उसके नीचे डॉट है, यानी ये श्व साउंड है, तो इसको हमको पढ़ना चाहिए सेवन, सेवन। उसके बाद दोस्तों वंडरफुल, वंडर, देखिए कितना कमाल का उच्चारण है इसका, वंडरफुल, और इसके यहाँ श्व का ये डॉट मैंने लगा दिया अभी, तो ये इसमें पहले सिलेबल पे स्ट्रेस है, यानी इसको हम पढ़ेंगे वंडर, वहीं पर जो अ का साउंड बन रहा है औ से वहीं रुकना है हमको, वंडर। और एफ-यू-एल में जो यू है उसके नीचे डॉट है जो मैंने अभी लगाया, और ये डॉट का मतलब है दोस्तों कि ये श्व साउंड है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे वंडरफुल। इसको वंडरफुल नहीं पढ़ना है, अब आप देख रहे हैं वंडरफुल। वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स एफ-यू-एल से ख़त्म होते हैं उनमें एफ-यू-एल का प्रोनाउंसिएशन हमेशा फल होता है, फुल नहीं होता। अगर आपको ये भी सीखना हो तो जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई थी, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उसमें मेरे कुछ वीडियोस हैं जिनका नाम है प्रोनाउंसिएशन पैटर्न्स। जो लोग बहुत ज़्यादा नहीं सीख सकते फोनेटिक्स और थोड़ा सा रेडीमेड तरीके से सीखना चाहते कि हमको बना बनाया मिल जाए, कुछ पैटर्न पता चल जाए, जैसे जब बोलते हैं ना कि कुछ ट्रिक पता चल गई, ट्रिक वर्ड बोलना मैं पसंद नहीं करता, तो जो पैटर्न्स हैं, तो दोस्तों मैंने कुछ एक पैटर्न्स बनाए हुए प्रोनाउंसिएशन के, जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, दुनिया की किसी बुक में नहीं है। उन पैटर्न्स को अगर आप फॉलो कर लें तो आप बहुत कमाल का उच्चारण बिना फोनेटिक्स की ज़्यादा पढ़ाई किए हुए ही कर सकते हैं। वो पैटर्न्स आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, तो आपको जाके वो वीडियोस आप देख सकते हैं। 13-14 ऐसे वीडियोस होंगे पैटर्न्स वाले, तो उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों इसमें ये जो पैटर्न होता है कि अगर कोई वर्ड एफ-यू-एल से ख़त्म हो रहा हो तो उस वर्ड में एफ-यू-एल का उच्चारण फल करके होगा, तो इसमें पहले सिलेबल पर स्ट्रेस है, वंडरफुल, वंडरफुल ऐसे पढ़ेंगे, ना कि वंडरफुल ऐसे नहीं पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों सैटरडे, सैटरडे, शनिवार को बोलेंगे सैटरडे, इसको सैटरडे, सैटरडे नहीं बोलना है, सैटरडे। अगर आप देखें यहाँ जो स्ट्रेस का जो सिंबल मैंने जो अंडरलाइन किया वो पहले ए को किया, ए का साउंड है यहाँ पर सैटर। अच्छा ये आप देख रहे हैं टी के बाद जो यू है उसके नीचे डॉट है, यानी वहाँ पर श्व साउंड है, आधा अब उसको पढ़ेंगे तो हम उसको पढ़ेंगे सैटरडे, सैटरडे। उसके बाद जो वर्ड है दोस्तों वो है बेटर, बेटर। अब देख रहे हैं जो पहला ई है वही अंडरलाइन किया हुआ है, यानी वहीं पर स्ट्रेस है, और टी के बाद जो ई है वहाँ डॉट है, यानी वहाँ श्व का साउंड है, तो उसको हम पढ़ेंगे बेटर, ओह दिस इज बेटर, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों लिसन, लिसन, आई वांट टू टेल यू समथिंग, व्हाई डोंट यू लिसन टू मी, लिसन में जो आई है वहीं पर स्ट्रेस है, टी के बाद जो ई है वहाँ डॉट है, वहाँ श्व का साउंड है, वहाँ आधा का साउंड होगा, तो हम पढ़ेंगे लिसन, लिसन ऐसे पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इसमें यू पहला जो सिलेबल है उसी पर स्ट्रेस है, तो यू का जो साउंड है वो उसी को जोर से बोलना है, ज़्यादा लंबा बोलना है, ब्यूटी। और एफ-यू-एल में आप देख रहे हैं यू पर, यू के नीचे डॉट है, यानी यहाँ पर श्व का साउंड है। अभी जैसे हमने सीखा वंडरफुल, वैसे हम इसको भी बोलेंगे ब्यूटीफुल, इसको भी ब्यूटीफुल नहीं बोलना चाहिए, ब्यूटीफुल। कैसे बोलेंगे, मान लेते एक सेंटेंस है बोलना, तो आप किसी लड़की के लिए बता रहे हैं कि वो सुंदर है, तो आप बोल सकते हैं, आपको बोलना चाहिए ओह शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल, न कि शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल, इस तरीके से बोलेंगे। उसके बाद है दोस्तों आंसर, आंसर में जो आंसर में जो आ है वही उसी को अंडरलाइन किया मैंने, वहीं पर स्ट्रेस है, उसी को ज़्यादा लंबा बोलेंगे हम। और डब्ल्यू के बाद जो ई है उसके नीचे डॉट है, यानी वहाँ श्व का साउंड है, तो उसको आधा अ पढ़ना है, हम बोलेंगे आंसर। अच्छा ब्रिटिश इंग्लिश में किसी वर्ड के एंड में अगर आर हो तो उसका उच्चारण नहीं होता, वो साइलेंट होता है, इसलिए ब्रिटिश इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे आंसर। अमेरिकन इंग्लिश में आर बोलना हो तो टंग को, यू हैव टू रोल योर टंग, तो आप जीभ को ऐसे मोड़ना होता है मुंह के अंदर, तो अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम आंसर, बट ब्रिटिश में बोलेंगे आंसर।
तो बात तो अभी वर्ड स्ट्रेस की चल रही है, तो इसमें आ जो साउंड है, पहला जो सिलेबल है उसी पर स्ट्रेस है, तो हम इसको पढ़ेंगे आंसर। और उसके बाद दोस्तों ओपन्ड, ओपन्ड, इसमें जो पहला सिलेबल है औ, उसी पर स्ट्रेस है। और आप देख रहे हैं फी के बाद जो ई है उसके नीचे डॉट लगा हुआ है, यानी वो श्व साउंड है, आधा अ का साउंड है, इसलिए हमको इसको पढ़ना चाहिए ओपन्ड, ओपन्ड। तो दोस्तों इस तरीके से वर्ड स्ट्रेस की हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए और प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए और बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए। जैसे एक कहावत है, मैंने अपने कई वीडियोज़ में बात बताई है कि जैसे किसी इंसान के पूरे शरीर में उसका चेहरा ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी के चेहरे से ही हम उसको पहचानते हैं, उससे प्यार या नफरत करते हैं, वैसे ही किसी भी लैंग्वेज का फेस होता है उसका प्रोनाउंसिएशन। अगर हमारा उच्चारण अच्छा नहीं है तो अच्छा असर नहीं छूटता लोगों पर, और अगर आपका उच्चारण अच्छा है तो आपको अपने करियर में, ज़िंदगी में, किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी मीटिंग में, यहाँ तक कि अगर आप डेटिंग करने के लिए भी जा रहे हैं, डेट पर जा रहे हैं, उधर भी हर जगह आपको प्रेफरेंस मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा, लोग आपको अच्छी नज़र से देखेंगे। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद इन वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप इनका बहुत अच्छे तरीके से उच्चारण कर पाएंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर से हम साथ में मिलकर के प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जिनको सीखने के बाद आप बहुत ही अच्छा उच्चारण कर सकते हैं और काफ़ी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको उस पर एक वीडियो बना करके देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।